उत्तराधीन सूत्र का 31वां 31 अध्ययन है श्री चरण विधि। चरण को यदि हम एलार्ज करें, बात करें, च यानी के चैतन्यता, र यानी के रक्त, न यानी के जुड़ना यानी के लय होना, चरण, और उसका दूसरी तरह से हम चेक करें तो रण को गुजराती में यानी रेगिस्तान को गुजराती में रण कहते हैं। रण जहाँ सूखा होता है, काल होता है, यानी कि चैतन्य रहित जो अवस्था है, चिंतन रहित जो व्यवहार है, वो सारा रण है, रेगिस्तान है। यानी कि चरित्र की व्याख्या रही कि जो चारित्र चिंतन के साथ हो वो चारित्र उसके लिए फलीभूत हो। अब चरित्र यानी क्या? चारित्र यानी क्या? पालन करना, वो सदाचार कहा, वो सदाचार कहा। लेकिन सदाचार सबके लिए संस्कार बन जाते हैं, लेकिन चारित्र जीवन है वो व्यक्तिगत खुद के लिए पवित्र से जुड़ जाता है। चरित्र और पवित्र उस दोनों की ही वैल्यूज है। कौन सा चरित्र? जो चरित्र तुम्हें अपने आप को सत्य की ओर ले जाए, यानी पवित्रता के साथ किया हुआ जितना भी व्यवहार है वो सब चरित्र बन गया। तो यहाँ पर चरण विधि यानी के चरित्र विधि तो आचार के अंदर साधक क्या क्या करता है। जैन दर्शन इतना सूक्ष्म है कि वो सिर्फ एक क्रिया पर स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। एक क्रिया करते वक्त उसे रिजल्ट मिल गया ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, और वो क्रिया श्रेष्ठ और लगातार करता रहे और रिजल्ट मिल गया ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। रिजल्ट का यदि कोई बेस्ट रिजल्ट हो चरित्र का, यानी कि इसका जो बेस्ट कोई रिजल्ट हो तो वो है अपने सत्य को पहचानना। अब अपना सत्य ये है कि हर पल या हर मिनट या हर घंटे या हर दिन एक ऐसा परिवर्तन आता है जो खुद को पता है। व्यक्तिगत यदि परिवर्तन लाता है तो उसे ज्ञान दशा कहेंगे। वो परिवर्तन जब आया और वो परिवर्तन में वो जब लंबे समय तक अपने आप को रख सकता है, स्थिरता रख सकता है, वो ज्ञान दशा की उज्ज्वलता, सक्रियता कहते हैं। ज्ञान से स्थिरता आई, वो ज्ञान की लंबी यात्रा चली, तो वो ज्ञान गुण के कारण, स्थिरता के कारण वो ज्ञान की चैतन्यता बन गई। यानी कि ज्ञान का गुण दोनों एक रूप हो गए। व्यक्ति अपने जीवन को एक सामान्य भी कोई भी चीज को लेकर उसके पीछे यदि सोचता है तो वो सोच उसकी उद्देश्य वाली होती है और काम कर जाती है। नॉर्मली व्यक्ति स्कूल के अंदर बच्चे जाते हैं और उसको बोला कि आपको यहाँ प्रे करनी और प्रे करने के बाद आपको यहाँ शूज निकाल के जाना है, तो शूज निकाल के, अब सबके सेम शूज हो फिर भी उसको पता है कि मेरे शूज कौन से है। एक छोटा सा भी उसका व्यवहार उसे सफल बनाता है। वो दूसरे के शूज पहन लेते तो फंस जाता ना, पता चल जाता। तो जो लोग अपने लिए जो खोज रहे वो खोजी के लिए सब कुछ मिलता है। आपने जूते निकाले बाहर, अब क्यों आपके जूते खोज रहे? वजह क्या? नॉर्मल भी एक गाय का बछड़ा है उसकी माँ को खोजता है ना, इसी तरह ये जो खोज है वो पवित्रता की है। तो चरित्र यानी क्रिया योग। अब क्रिया योग में अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग विधियां, अलग अलग समय पर अलग अलग निर्णय हुए हैं कि इस समय पे ये विधि करनी, इस समय पे ये विधि करनी, अलग अलग हो गया। तो निर्णय कौन करे कि उस समय पर क्या प्रॉफिट था, यानी कि क्या पुण्य का उदय था, क्या विधि सत्य थी, इस समय पे क्या विधि सत्य थी। जो 2500 साल के अंतराल में, इस 2500 साल 2600 साल के टाइम पीरियड में उस समय का यदि कोई विधि विधान था जो बदल गया, जो आज ऑलरेडी हम कर रहे उस समय नहीं था, और आज जो कर रहे उस समय भगवान ने नहीं कहा था, तो क्या करना? जो विधि जो कर रहे उसका, जो विधि कर रहे, चरित्र का पालन कर रहे, जो क्रियात्मक मार्ग से जुड़े हैं, उसकी सत्यता क्या समझना। जब भगवान किसी ने मिट्टी के बना दिए तो पूजनीय बन गए, रावण ने मिट्टी के बना दिए विद्या से पूजनीय बन गए, बालू के जीरावला पासनाथ अब आरस के यदि नहीं है तो नहीं पूजे जाते। कोई मंदिर जिसने बनाया उसका वास्तु सही नहीं है, कई मंदिरों ऐसे है
तो क्या वापिस वो गलत था उस समय पर? आज वास्तु किसी ने सीख लिया तो सही हो गया। समय समय पर जब कोई ना कोई ज्ञान अलग अलग तरीके से रजुआत होती है, अलग अलग क्रियाओं में परिवर्तन आता है, अलग अलग क्रियाओं में कोई ना कोई जुड़ जाता है, तो कौन सी क्रिया सही समझना। ज्ञानी ने क्रिया को नाम नहीं, क्रिया नाम नहीं दिया है, चरित्र नाम दिया है। यानी कि आपको जो कुछ करना है उसके पीछे आपका उद्देश्य स्पष्ट है। तो क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंस नहीं है, क्यों कर रहे हो वो इंपॉर्टेंस था। यदि तुम करने के पीछे लग गए हो तो करते ही रहो, कोई इश्यू नहीं है। कमाने वाला गांव में कमाता था, सिटी में कमाना, क्यों इतना अंतर हजारों किलोमीटर का, राजस्थान छोड़ के इधर क्यों आना। तो जो परिवर्तन हुआ है वो रहन सहन का, आने जाने का हुआ है या कमाने का हुआ है। परिवर्तन व्यवहार का हुआ है, लेकिन जो एंगल था कि भाई वहां राजस्थान नहीं कमा सकते, यहाँ कमाओ, वहां कमाते तो वहां भी जाते। तो नॉर्मल बात यह है कि क्रिया का बेस क्या, जब जब भी कोई अलग 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 क्रियाओं के नाम पर लोग जुड़ गए। किसी ने कोई चमत्कार बता दिया तो जुड़ गए, किसी ने कोई भय के नाते ऐसा होगा तो भी जुड़ गए, किसी को लगा कि ये मंत्र बहुत ताकतवर तो भी जुड़ गए, किसी को लगा कि भगवान बहुत प्रभाव संपन्न है, भगवान की पूजा करो, ये भगवान चमत्कारी के तो भी जुड़ गए, किसी को लगा कि हमारे साथ भी जबरदस्त है वो तो भी जुड़ गए। तो ये जो आकर्षण रहा भगवान की प्रतिमा जी का, गुरुदेवों का, क्रियाओं का, मंत्रों का, ये सारा जो आकर्षण है वो आकर्षण का मूल उद्देश्य क्या था। और संसार में यही चलने वाला है, बाल पश्यति लिंगम, वो तो तुरंत ही प्रभावित हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ज्ञानी कहते हैं कि जब तक तुम्हें अपनी परिणति स्पष्ट न पता चले, जब तक आपको अपना ख्याल कैसे रखना है वो ज्ञान ना आए, तब तक उद्देश्य बिना का, लक्ष्य बिना का सारा व्यवहार वो झूठ साबित हो जाता है। इसके लिए इस क्रिया को या तो विष क्रिया कहते, गरल अनुष्ठान कहते, विष अनुष्ठान कहते, या अन्योन्य अनुष्ठान कहते। ऐसा शास्त्र में उद्देश्य है। योग विंसिका के प्रवेश में स्टार्टिंग में जिसको भी धर्म क्रिया करनी है उसके लिए 5 अलग अलग मनस्थिति बताई है। एक विष अनुष्ठान, गरल अनुष्ठान, अन्योन्य अनुष्ठान, तद्धेतु अनुष्ठान, अमृत अनुष्ठान। तो अनुष्ठान तो वही है, तो 5 विभाग किसने किए? ज्ञानी के। यदि प्रॉपर हम लक्ष्य को पकड़ के चलते हैं तो फिर अपने आप को मिलने का अवसर मिलेगा, अपने आप को पूछने का समय मिलेगा। 24 घंटे क्रिया करते करते उसे आनंद आ जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, क्रिया में कोई परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं रहती, तत्व ज्ञान में परिवर्तन आता है। दुकान का मोह कम करना पड़ेगा, किसी ने कोई अपमान किया तो भी हमें मन का समाधान में ले जाना पड़ेगा, किसी की निंदा हो रही है तो हमें नहीं जुड़ना है, किसी ने अपमान किया तो भी उसकी ईर्ष्या नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि पता चल गया अध्यात्म से, तत्व ज्ञान से, कि ये तो ऑलरेडी डुबाने वाला है, ये तो पूरा संसार है, मुझे इसमें क्या जुड़ना है। इसके लिए मोह के साम्राज्य में क्रियात्मक योग मिलने के बाद, धर्म क्रिया करने के बाद भी वो तत्व ज्ञान से नहीं जुड़ता है। इसके लिए चरण विधि बताई कि चरण विधि का मूल उद्देश्य बन जाता है अपने आप को सत्य के साथ जोड़ देना। पवित्र के साथ चरित्र होता है, पवित्रता के साथ चरित्रता होती है। अब क्रिया करने में कोई नुकसान ही नहीं है। ये तो जो लोग नहीं कर रहे उस अपेक्षा से उसे अच्छा लग रहा है कि ये क्रिया बहुत सारे नहीं कर रहे इसके लिए हम कर रहे हैं। आप देखना कि जो लोग प्रतिगमन नहीं करते और करते उसमें डिफरेंस है, परसेंटेज बहुत कम है। प्रतिगमन करने वाले 1% हो गए, नहीं करने वाले 90। तो करने वाला जो है उसे आनंद आता है, मैं अच्छा कर रहा हूँ। दृष्टि क्या रही? दृष्टि ये रही कि वो पाप में है, मैं पाप में नहीं। दृष्टि क्या रही कि वो कुछ नहीं कर सकते, उनका जीवन ऐसा है, हमारा जीवन ऐसा है। अरे ये क्या बात हुई? जीव स्वरूप को यदि देखने वाला है तो फिर वो निर्णय सही बन जाता है। अब परिस्थिति क्या बनी कि हमें जो कुछ करना था वो करने की वजह समाज था, क्रिया थी, मंत्र था, अनुकूलता थी, शरीर थी, कोई ऐसा निमित्त मिल गया तो नाचने कूदने लगे। पवित्रता का हिस्सा कहाँ? इसके लिए जिन जिन लोगों ने साधना चुनी, तत्व ज्ञान नहीं चुना, तो उसकी साधना कलंकित हो गई। जिन जिन लोगों ने तत्व ज्ञान चुना है उनके लिए साधना निष्फल बनी ही नहीं, यानी कि अल्प साधना भी विशिष्ट फलदायक बनी।
तो सबसे पहला लक्ष्य क्या बना कि मेरी साधना पवित्रता यानी कि मेरी साधना सत्यता के साथ रहनी चाहिए। अब जिसको सत्य का बोध है वो क्या कर रहा है उसे पता चलेगा कि नहीं। एक कितना नॉर्मल एग्जांपल था कि आपकी चंपल, आपके जूते बड़े हैं, आप किसी और के क्यों नहीं लोगे? खोज, नहीं मिलेंगे तो वापस खोजोगे, नहीं मिलेंगे तो दूसरे तो नहीं पहनोगे 100%। तो पहनना जरूरी है कि अपना ही पहनना जरूरी है। पहनना होगा तो कोई भी पहन लेगा, लेकिन अपना नहीं है तो कोई भी नहीं पहनना। क्रिया करना जरूरी है कि उस क्रिया के बोध से परिपूर्ण होना जरूरी है। इसके लिए क्रिया करने वाला वर्ग उसे चिंतन का समय नहीं मिलता, और चिंतन का समय नहीं मिलने के कारण क्रिया के पीछे 100% रिएक्शन है। किसी की ईर्षा, निंदा, किसी को गिराना, चालबाजी, किसी से बड़ा दिखना। इसके लिए जो क्रिया के बाद अहंकार करता है तो उसे अहंकारी कहते हैं, पापी नहीं कहते। पापी शब्द उसे कठोरता लगती है, इसके लिए अहंकारी शब्द सेट कर दिया। अहंकारी शब्द में पाप लगता है? नहीं लगता, इसके लिए तो छूट नहीं रहा है। हिंसा जो है उसमें पाप लग रहा है, इसके लिए हिंसा नहीं करनी। झूठ पाप लग रहा है, झूठ नहीं करना। चोरी पाप लग रहा है, चोरी नहीं करना। क्यों भाई? ये जो 5 व्रत है वो पाप लग रहा है, और तुम्हारे निश्चय के जो पाप है उसे पाप नहीं करना। तो मन के परिणाम को पवित्र रखने का यदि कोई आयोजन हो तो समझ लेना कि वो परमात्मा का डायरेक्ट मिलन है। क्योंकि आत्मा को परमात्मा बनने की पूरी प्रक्रिया उसे पता चल गई कि मेरा जो पूर्ण स्वरूप है उस पूर्ण स्वरूप से मुझे दूर नहीं होना है। अब दुनिया की कोई भी चीज उसके सामने आ जाए उसे तो भाव करुणा रहेगी दूसरे जीवों के प्रति। क्योंकि आज तुम्हें जिसके प्रति द्वेष हो रहा है, जिसके प्रति ईर्षा हो रही है, जिसकी आप निंदा कर रहे हो, वो इंसान है इसके लिए, आपका विरोधी इसके लिए, आपसे आगे इसके लिए। आप क्यों क्यों इतना अहंकार में जाना चाहते हो वो तो बताओ। वही कोई मछली है, उसके प्रति तुम्हें कोई द्वेष नहीं। कोई कबूतर है, कोई कुत्ता है, उसके प्रति तो कुछ नहीं है। तुम्हें काटे तो तुम उसका रिएक्शन बाकी जनरल नहीं लेते हो। तो जैसे आपके ऊपर कोई जीव कोई प्रोसेस नहीं करता है तब तक आपको रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस की इफेक्ट में आप हो। कुत्ते ने आपके पीछे पड़ा, आपने उसको कुत्ता को पत्थर मारा, लाठी मारी, या भाग गए या मार रहे, कुछ भी हो, उसका रिएक्शन आपका एक्शन। यहां पर क्रिया का ऐसा रिएक्शन आया, इसका एक्शन आया। इसके लिए चरित्र जो था, क्रिया जो थी, वो क्रिया आकर्षित लगी, क्योंकि परिवर्तन है ही नहीं। क्योंकि जब वो क्रिया करते करते वो मोहत्याग करेगा तो उसे तत्व ज्ञान के बिना उपलब्धि नहीं होने वाला है। क्रिया करते करते मोहत्याग कौन कर सकता है? क्रिया करते करते मोहत्याग नहीं किया इतने कितने लोग हैं? अनुष्ठान क्या देता है उसे? आपको पूछे कि आप किस लिए सब कुछ कर रहे हो, आप बोलोगे धर्म के लिए कर रहे हैं, आप बोलोगे भगवान की आज्ञा है, आप बोलोगे कि ये धर्म आराधना करनी चाहिए जीवन में। ओके, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता आज्ञा से जुड़ना था कि अध्यात्म से जुड़ना है? आज्ञा से जुड़ना है तो क्रिया करते रहो, अध्यात्म नहीं है ना। तो वो आज्ञा है या अपनी अनुकूलता है? आज्ञा भवाय च शिवाय च, ऐसा नियम बनाया है। आज्ञा उसका कल्याण करता ही है, शिवाय च। अब आज्ञा पालन और अध्यात्म न हो तो वो आज्ञा पालन नहीं है। धर्म करने का मूल उद्देश्य उसको पता चले तो वो आत्मा भाव से पार कैसे जा सकता है। मोहनीय की स्थिति यदि उसके जीवन में उन्हें देखी है कि मोहनीय की स्थिति इतनी विस्तृत है, तो उस मोहनीय की स्थिति विस्तृत होने के कारण परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि वो परिस्थितियों से वो फंस जाता है। अब मोहनीय की स्थिति उसे पता नहीं है, और क्रिया धर्म जो है वो मोहनीय की स्थिति के कारण था। और क्रिया धर्म के कारण जब उसको ऐसा लगा कि मेरे जीवन में ये निर्माण करना है, तो बात ही बदल गई। अब इधर क्रिया है, अब टारगेट बनाओ कि मोह की स्थिति के साथ क्रिया हो रही, कि मोह स्थिति रही होती है। क्योंकि व्यवहार तो ये है, निश्चय दृष्टि हृदय धरी जी पाड़े जे व्यवहार। और निश्चय दृष्टि का अर्थ है कि मोहनीय का क्षयक्षम दर्शन मोह विनाश थी जे निर्मण गुण ठान ते निश्चय समकित कहे तेना आई थान। क्रिया के बाद क्रिया की प्रोसेस में नेक्स्ट क्या है? आपको पूछे क्रिया की प्रोसेस में नेक्स्ट क्या है? नहीं कि हमें आज्ञा पालने आराधना करनी, अच्छी बात है। तो उस क्रिया की प्रोसेस में नेक्स्ट संसार में क्या है? नहीं, संसार में रहता है ना, वो क्रिया करता है तो उसको फल नहीं मिलेगा क्या? संसार में रहने का मन नहीं है,
जवाबदारी निभा रहा है, उसका मन नहीं है, वो शर्त है कि जवाबदारी खत्म होके वो निर्बंध होने का पुरुषार्थ करेगा। तो आशय क्या था? मोहन का क्षयोक्षम। व्यवहार में क्या है? क्रिया है, यानी कि क्रिया ज्ञान युक्त है या ज्ञान रहित है। हम क्या सोचते हैं कि कुछ सूत्र के साथ क्रिया कर लेते तो हो गई, हमें किसी ने क्रिया करा दी तो हो गई, हमने भगवान का योग मिला और कोई पर्व का योग मिला, हमने क्रिया कर ली। तो फिर जो इतना आगम, इतना श्रुत, इतनी महिमा सम्यक ज्ञान किए, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं होता तो चलता है। कोई व्यक्ति एक बार आज के दिन तुम्हें जो सर्विस कर रहा था, सर्विस करते करते उसका लक्ष्य ना होता तो जिंदगी कहाँ जाती उसकी? सर्विस ही करता ना, बिजनेस नहीं करता। आज उसको सर्विस में से बाहर निकाला, उसको अगर मुझे ऑलरेडी ये बिजनेस करना है, उस बिजनेस में उसको ऑलरेडी एक महीने में 25,000 50,000 मिलते थे, उसको एक ही दिन में 2 लाख मिल गए। अभी वो बंद कर देते, बस हो गया मेरा, चलता है। क्रिया सीमित है कि क्रिया के आगे कुछ है? एक ही प्रॉफिट है, सिर्फ सर्विस ही है। तो यहाँ पर प्रतिपल जागृति मोहनीय के क्षयक्षम की बताई। चरण विधि प्रवक्ष्यामि जीवस्य तो सुखाभम। चरित्र जीवन जैसे कहा है, कहा है यानी वापस दिमाग में वो नहीं लाना कि भगवान ने क्रिया कई इसके लिए मुझे करना। भगवान ने भगवान बनने का कहा, भगवान ने संसार से मुक्त होने का कहा, भगवान ने अनित्य संसार को सामान्य स्तर पर इसके लिए बताया कि उससे बलवान तू है, वो बलवान नहीं है, इसके लिए उसके लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, मुझे ये छोड़ना, मुझे ये छोड़ना। तू ऐसा स्तर बना, ऐसा कैपेबल बन कि जिसके कारण ये छूटने का पुरुषार्थ ना हो, लेकिन ज्ञान में रहने का पुरुषार्थ हो। ज्ञान में रहा हुआ उसे पदार्थों में छोड़ने की आसक्ति नहीं रहेगी, पदार्थ के प्रति राग ही नहीं रहेगा। छोड़ू वो पुरुषार्थ रहेगा या सहज बनो वो पुरुषार्थ रहेगा? आपको बोला ना कि भाई एक बच्चा है, वो अपने जूते क्यों उठाता है, अपनी सीट पे ही क्यों बैठता है, अपनी बैग से अपने पेन से क्यों लिखता है, अपनी पेन चोरी हो गई है तो स्कूल में खोजता है कि मेरी पेन किसने ली है, लाओ ले लो भाई। अपने को खोजना विधि चरित्र है। भीतर यात्रा में भी तर गया, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया, तर जाना। अब यदि कोई कॉन्फिडेंसली 10 दिन डिस्कनेक्ट हो जाओ संसार से, हर चीज से, संसार की हर चीज से, और अपनी आराधना साधना में जुड़ जाओ, कोई कनेक्शन नहीं, बस अपने आप को पहचानने का अवसर मिलेगा कि मुझे ये सारी चीजें पकड़ के रखी है, या तो मैंने जो छोड़ा था वो वास्तविक सही था, मेरा त्याग बलवान था या नहीं था। तो क्या क्रिया के बेस पर इतना लंबा प्रोसेस हो गया है, क्रिया नहीं करे तो तकलीफ, और क्रिया होने के बाद ये संसार नहीं हो तो भी तकलीफ। मोह के साथ क्रिया करनी है तो मोहन की प्राप्ति कैसे हो सकती है? मनमोहन मेरे कैसे पॉसिबल है? दो में से एक हो सकता है ना, दो में से एक हो सकता है ना। आप बेटी को क्या बोलोगे, बेटे को क्या बोलोगे? ये सियान हो, बता शादी करनी है कि नहीं करनी है? शादी नहीं करनी है, दीक्षा लेनी है कि नहीं लेनी है? एक तो बता दो क्या करना है। नॉर्मल कोई भी कंडीशन आप सॉल्यूशन लाते ही लाते हो, कोई भी कंडीशन। दो बेटे हैं, उनको दुकान अलग करनी है, यस या नो क्या करना है? बड़े वाला के मुझे ये करने का, तू फाइनल कर, बात खत्म कर। नहीं अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं बाद में, 5 साल खींचे जा रहे हैं और पता नहीं चल रहा कौन क्या कैसा खर्चा कर रहा है, और दुकान पे लोड आता ही रहा है। क्या करेंगे? 5 साल के बाद निर्णय करना कि पहले दिन निर्णय करना था? यहाँ ज्ञानी कहते हैं कि आप, हमारे जीवन में यदि कोई अनुष्ठान है तो अनुष्ठान का निर्णय कब होता है, अनुष्ठान की शुद्धि कब होती है? तो मोह की स्थिति के साथ रहने वाला, मोह की परिस्थितियों को चुनने वाला, उसको परिवर्तन क्यों नहीं आता, दिखता क्यों नहीं? ये सब कराया तो चिंतन यात्रा उसकी बनी नहीं, इसके लिए रण यात्रा में प्रवेश किया। चरण, क्या शब्द रखा? चरण। असंयमात निवृत्ति संयम प्रवर्तनम। वो संयम में निवृत्ति नहीं रखता है, प्रवृत्ति रखता है। निवृत्ति किस में रखता है? असंयम में। असंयम में निवृत्ति कौन सी रही? मुझे कहीं भी किसी चीज के प्रति राग द्वेष से नहीं जुड़ना है, मेरे लिए समान दृष्टि है। क्यों? क्योंकि बाह्य जो चीजें मिली है, बाह्य जो वस्तु दिख रही है, बाह्य जो परिस्थितियां है, वो बाह्य सारी परिस्थितियां उसके लिए पुद्गल बन गई, नीरस बन गई, परिवर्तनशील बन गई। बाहर की स्थितियां वो कितने अंदर रखेगा?
बाहर की जितनी स्थिति है वो कितने अपने आप को रखेगा। संसार के इतने सारे दुख उसकी आंखों के सामने है कि नहीं है। सुख जो है वो भ्रम साबित होता है कि नहीं होता, नहीं होता है। दुख के डर के कारण उसके पास साधना है तो वो समझ लेता है कि शांति है। ज्ञानी कहते हैं कि कभी भी सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक क्रिया प्रारंभ ही नहीं हो सकती। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन ही सम्यक चारित्र का उपाय है। तो सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र में प्रवेश कैसे कर सकते हैं। ज्ञानावरण्य कर्म के 8 जो बताए हैं कारण, काली विनय बहुमाणी हुआ निनवणे, वो 8 को स्पष्ट करता है, समझता है, तभी श्रद्धा का शुरुआत प्रारंभ होता है। काले विनय बहुमान है, पता तो चलना चाहिए ना कि ज्ञान का मुझे बहुमान क्यों करना, इस ज्ञान से मुझे क्यों जुड़ना। सम्यक दर्शन मेरा अनंत संसार समाप्त करेगा, ऐसा सम्यक दर्शन मुझे मिला कि नहीं, वो तराश तो करेगा कि नहीं, खाली क्रिया पे थोड़ी जुड़ेगा। क्रिया भी यदि मोह का साधन बन गया तो वो क्रिया उसके लिए संसार की क्रिया बन गई। इसके लिए ज्ञानी ने कहा अनंती बार रजोहरण मिल गए, अनंती बार, 1-2 बार नहीं। यानी कि क्रिया करने वाला कभी पीछे हटा ही नहीं है। क्रिया में कभी भी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, कभी भी नहीं आई है। छोटे बच्चों को क्रिया हो सकती है कि नहीं, 80 साल की उम्र में गिरिराज की यात्रा हो सकती है कि नहीं हो सकती है, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। पाना क्या है, और 80 क्या 90-100 साल में छठ कर यात्रा करो, क्रिया का निषेध है ही नहीं। क्रिया के अंदर छिपी हुई जो भावना है उसका एनालिसिस करना है कि किस उद्देश्य के साथ मेरा ये व्यवहार जुड़ गया है। यानी असंयम निवृत्ति। यो भिक्षु ऋणुद्धि नित्यम स नास्ते मंडले, जो राग द्वेष रूपी पाप का नित्य नाश होता है, यानी कि नित्य परिवर्तन बदलाव आता है, समाप्त होता है, ऐसी प्रवृत्ति ही उसे मुक्त कर सकती है। एक मन तो बनाओ कि एक व्यक्ति के प्रति घृणा ना हो, ऐसा 1 घंटा निकालना, 1 दिन निकालना, चलो प्रैक्टिस करते हैं कि एक घंटा ऐसा होना चाहिए कि मेरे मन में कोई ऐसा राग द्वेष का विचार ना आए, जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ट्राई करें। क्यों करें ट्राई, क्योंकि ये प्रैक्टिस हमें हर बार समाधि में रखेगी, अंत समाधि नहीं। हमारी ये प्रोसेस हमें एकदम रिलैक्स कर देगी। यहाँ कोई अच्छा है कुछ बुरा है, ये चीज अच्छी है बुरी है, ऐसा नहीं करना था, ऐसा क्यों कर दिया, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तो सोचने की वजह राग द्वेष, और राग द्वेष करने के बाद भी कोई मिला तो नहीं ना। बेटे को बहुत प्यार किया, बस 12-15 साल में मर गया। बेटे को बहुत प्यार किया, उसको तैयार किया, अच्छा पढ़ाया लिखाया, उसने शादी की, वो कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। बेटे को बहुत प्यार किया, अच्छा आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और लड़ी, उसने गलत काम कर दिया और बदनामी हुई। प्यार कहाँ गया, मोह कहाँ गया। अरे ये सब पराया नहीं लगा, नहीं नहीं पराया तो कैसे हो सकता है। पराया नहीं था, इसके लिए स्नेह, इसके लिए जतन, इसके लिए उनके साथ रहना करना, जिम्मेदारी निभाना, और 22-25 साल के बाद आपने जिम्मेदारी छोड़ दी, उसको पराया मान लिया। जिसको प्रेम और स्नेह से बड़ा किया था, संस्कार दिया था, जिनके जीवन के लिए कुछ सोच के रखा था, और वो सिर्फ 1-2 दिन में कोई घटना घटी और पराये हो गए। ऐसा होता है, नहीं होता है, होता है। आपका राग द्वेष का एड्रेस चेंज हो गया, राग द्वेष चेंज नहीं हुआ, राग द्वेष का एड्रेस चेंज हो गया। क्यों भाई राग द्वेष का एड्रेस चेंज किया, किसने बोला था। यानी कि फर्स्ट टाइम आपका जो डिसीजन था वो डिसीजन ऑलरेडी ज्ञान दशा से होना चाहिए था। मेरा बेटा तो है, मेरा परिवार तो है, लेकिन इस परिवार का व्यवहार सारा अध्यात्म का होना जरूरी है। आज क्या छोड़ के भागने की बात नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से आप आगे बढ़ो, लेकिन उसकी चेतना को तो जागरूक करना पड़ेगा ना। आपके बेटे को दीक्षा लेनी है और आप मना कर रहे हो, इसका मतलब पिताजी को मोह है, बेटे को मोह नहीं है। तो बेटे को पुरुषार्थ करना था मेरे पिताजी की समाधि कैसे रहे, और जबरदस्ती से उसको दीक्षा दे दी जाए, दीक्षा ले भी ले, पिता का मन क्या रहेगा, धर्म से विमुख हो जाएगा, धर्म का परिवर्तन हो जाएगा। तो व्यक्तिगत देखने जाए तो उस आत्मा का उपादान तैयार करना, उस आत्मा की धर्म शक्ति तैयार करना, या उसे बेवकूफ बना के क्रिया में जोड़ देना। मैं आपको समझा दूं कि आप इधर आओ, मैं आपको सम्यक दर्शन दे दूंगा, वो कहा भाव से सम्यक दर्शन दे, जोरदार सम्यक दर्शन तो अच्छा भाव से दे, हेलो हेलो। अरे सम्यक दर्शन भगवान नहीं दे सकते और तुम देते हो, कितना महामिथ्यात्व। और क्रिया के नाम पर कैसा आकर्षण। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये हुई, क्रिया श्रेष्ठ है लेकिन विचारधारा पूर्ण मिथ्यात्व की, मैं सम्यक दर्शन दे दूं।
तो मुझे गुरु मान दो और मैं आपको मोक्ष में ले जाऊं। मुझे गुरु मान दो, मैं आपसे आपका मैं कल्याण कर दूंगा क्या? ये इतनी भयंकर लालसा है। साधना क्रिया स्वीकारने के बाद साधना का लक्ष्य खत्म हो गया, वो साधना को ऑलरेडी मृत प्राय जिंदा लाश कहेंगे। मोमेंट नहीं है अध्यात्म की, रण बन गया पूरा जीवन। कहीं पर पानी का सोर्स नहीं, कहीं पर वो विनाश नहीं। च रण शब्द ऐसा है, चेतना रहित जो व्यवस्था है वो रण रेगिस्तान है। अब मैं आपको बेवकूफ बनाऊं तो आपकी आत्मा का क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा को तो डूबना ही है। मैं आपको क्या उल्टा पुल्टा समझा रहा हूँ? मैं आपको सम्यक दर्शन दे दूंगा, आपका कल्याण मेरे पास हो जाएगा। मेरे पास कल्याण होगा, वो धर्म करेगा तो कल्याण होगा। यानी मोह क्या है, तू मेरे पास आ, मेरे साथ रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। और फिर वो दुकानदार वो कस्टमर को पकड़ता है, खोजता है ना, फिर ऐसे यहाँ खोजते, इधर आ इधर आ, मैं तेरे को पढ़ाता हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। और उसके बाद जब एक साथ सब इकट्ठे होते हैं तो अध्यात्म नहीं होता है। उसके बाद कैसी हालत होती है, राग द्वेष चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। इसके लिए तुरंत राग द्वेष के कारण सारी व्यवस्था जुड़ जाती है। यहाँ नहीं जाना, ये अपने नहीं है, इनके पास जाके हमें क्या मिलेगा? ये क्या बात हुई? तुम तुम्हारे स्वार्थ के कारण सब कुछ करते हो, अब अध्यात्म जहां मिलता है तुम्हें क्या लेना देना? कौन क्या है? परमात्मा की वाणी है, अध्यात्म है, कोई चरित्र कोई श्रेष्ठ क्रिया का आकर्षण है, तो भक्ति करो ना, क्या फर्क है? अब जहां पर इतने भयंकर राग द्वेष के वो साधना में जुड़े हैं तो उसके चरित्र में क्या बल मिलेगा? यानी बाल जीव को वो आकर्षित करेगा, लेकिन ज्ञान दशा से वो अपने आप को भी ताकतवर नहीं बना सकता। आकर्षण खुद को भी नहीं लगता है अध्यात्म का, दूसरे को कैसे लगेगा? खुद को भी अध्यात्म का आकर्षण नहीं लगता है, दूसरों को कैसे लगेगा? खुद को ऐसा लग रहा है कि ये सारे तामझाम, बाहर की दुनिया, बहुत सारे अनुष्ठान, बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारा प्रभाव, बहुत सारी मीडिया वो अच्छी है, वो प्रभावित है, वो उसमें जुड़ गए। व्यक्तिगत खुद बाह्य दृष्टि में है, तो जो जुड़ेगा उसको किस दृष्टि से जुड़ेगा? यानी ये दिखता है वो बिकता है, संसार की मिथ्या भाषा को लेकर चलता है। वो कहते हैं ना, न पापा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। कैसी मिथ्या भावना चल रही है। इसके लिए तो इतने सारे डिवोर्स हो रहे, भाइयों के झगड़े रगड़े हो रहे, प्रॉपर्टी के केस चल रहे, मारा मारी खून कर देते। और रामायण महाभारत का कम है। दंडा नाम गारवा नाम च शल्या नाम च त्रिकम टिकम। जो तीन दंड, तीन गारव, तीन शल्य से युक्त है उसकी साधना निष्फल है। यदि युक्त नहीं है, मुक्त है, तीन दंड मन दंड वचन दंड गायन दंड, तीन शल्य रजगारो रुद्धिगारो सातागारो, ये रुद्धिगारो का भाव है, मैं बड़ा हो जाऊं। तो क्रिया से कोई बड़ा होता है? तो केवल ज्ञानी रिजेक्ट कर लेंगे। तुझे जो दुनिया के छोटे छोटे जीवों के सामने तुझे 100 साल के लिए बड़ा होना, तो बन जा, तेरा कुछ नहीं है। और तीन शल्य, माया शल्य, नियान शल्य, मिथ्यात्व शल्य। बोलो माया खुद में नहीं है फिर भी रजुआत करनी, वो यदि नहीं है तो शीघ्र मुक्ति निर्माण पाता है। विकथा कसायाम संज्ञानम ध्यानो ये द्विकम कथा। जो साधक चार कसाय, विकथा, संज्ञा और दो अशुभ ध्यानों का त्याग करता है वो संसार सागर तक जाता है। अब भगवान ने खाली कसाय स्वरूप बताया, वो कसाय स्वरूप को पढ़े लिखे ना, 1 घंटा रोज समझना। स्वाध्याय के बिना दिन गया तो समझ लेना कि तुमने अपने जीवन को बर्बाद किया है। स्वाध्याय किताब नहीं है, किताब में रहा हुआ रहस्य चिंतन है, ज्ञान तत्व का चाहिए। जो व्रतेषु इंद्रियार्थेषु समितेषु क्रियासु वेश्यासु सत्सु कायेषु पदेषु आहारेषु। तो यहाँ पर व्रत, 5 महाव्रत, इंद्रिय का दमन, समिति, क्रिया, 5 क्रिया जो बताए, 5 समिति इंद्रिया वगैरह, 5 क्रिया बताए, काय की, अधिकरण की, प्रद्वेशी की, परितापने की, प्राणातिपाती की, वो क्रिया में वो यत्न रहता है। यहाँ पर चरित्र विधि बताई ना, तो वो ऐसे ऐसे ऑलरेडी आराधना का लक्ष्य बना के आगे बढ़ना। लेश्यासु 6 लेश्या जो है, हाँ, उसमें 3+3- है, लेकिन लेश्या भी महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ध्यान है, शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान, अर्ध ध्यान, रौद्र ध्यान, मुक्त होना, शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान में जुड़ना। आहार करना, सटकेशु आहार कारण है, आहार में वो ध्यान रखना के अनासक्त भाव से रहे। पिंड अवग्र प्रतिमासु भय स्थानेशु सप्तेशु, 7 प्रकार के अभिग्रह प्रतिमा धारण करना, 7 प्रकार का भय का त्याग करना, शाश्वत स्थान करना। मदेशु ब्रह्मगुप्तिशु भिक्षुषु धर्मे 10 विधम। जो साधु भगवान 8 मत का स्थान, यहाँ से 1 2 3 ऐसे करके लाइन से डिजिटलाइज
सब आंकड़े से बताए। 9 ब्रह्मचर्य गुप्ति का पालन करना, 10 सती धर्म का पालन करना, वो परम निर्वाण है। भिक्षु धर्मे दश विधे उपासन दशानाम प्रतिमासु भिक्षु नाम प्रतिमासु च। सावक की 11 प्रतिमा, मुनि भगवान की 12 प्रतिमा वो धारण करता है। ब्रह्मणि ज्ञात धायेषु स्थानेषु असमाधि है। ब्रह्मचर्य के 18 प्रकार है, ज्ञाता अध्ययन के 19 प्रकार है, असमाधि के 20 स्थान है। वो सब से वो मुक्त होता है, असमाधि नहीं रहता है। अनगार गुणेषु च, जो 27 गुण अहंगार जीवन में है वो 27 गुण से जुड़ता है। मोह स्थानेषु, मोह के स्थानों का 30 मोहनीय का स्थान है, हाँ? वो 30 मोह के स्थान उससे वो दूर होता है। सिद्धि गुणेशु, सिद्धाति गुणेशु गुण योगेशु, सिद्धाति गुण योगेशु, गुण योग की सिद्धि में आगे बढ़ते हैं। यो भिक्षु यतते सदा, वो जागृत भिक्षु सदा के लिए मोक्ष का अनुभव करता है। ऐसी मोक्ष की यात्रा में चरित्र पालन में साधक को एक श्रेष्ठ अवसर बताया, और ऐसा समझ जीवन जिसको मिला है, आहा, पा लिया उन्होंने।